दोस्तों नमस्कार। पप्पू यादव इन दिनों सच का खुलासा कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर लोकसभा तक लगातार खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, लेकिन खुलासा केवल एक बात का कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि उनकी कही गई बातें 100% सत्य है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं भी एक खुलासा करना चाहता हूं पप्पू यादव के संबंध में। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि बिहार से जितने भी सांसद हैं लोकसभा में 40 के 40, उनमें पप्पू यादव गरीबों को मदद पहुंचाने के मामले में नंबर 1 पर है। चाहे वो आर्थिक मदद के रूप में हो, चाहे किसी दुर्घटना होने पर उसके आंसू को पोंछने के मामले में हो, चाहे बिहार के जो गरीब इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं उनके रहने ठहरने, उनके इलाज में उनकी मदद पहुंचाने का मामला हो, इन सब मामलों में पप्पू यादव बिहार से जितने भी 40 लोकसभा के सदस्य हैं उनमें सीधा लाभ पहुंचाने में गरीबों को नंबर 1 पर है। लेकिन जिस प्रकार के खुलासे पप्पू यादव कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि पप्पू यादव को पूरा सच बताना चाहिए या केवल महिलाओं के विषय में? हाँ, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि पप्पू यादव जो खुलासा कर रहे होंगे पप्पू यादव अपने अनुभव के आधार पर कर रहे होंगे, लेकिन यह दावा करना कि 90% महिलाएं राजनीति में सफल होती हैं, उसका रास्ता केवल एक ही रास्ते से होकर गुजरता है, इसके बारे में तो पप्पू यादव को ज्यादा जानकारी है, चूंकि कई बार लोकसभा देख चुके हैं, कई बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। पप्पू यादव कई पार्टियों की टिकट पर लड़े हैं, समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़े हैं, जनता दल की टिकट पर लड़े हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर लड़े हैं। कई बार चुनाव जीते हैं, कई बार चुनाव हारे हैं। तो पप्पू यादव के लिए आज यह अवसर है दोस्तों कि जब से राजनीति में उनका पदार्पण हुआ तो शुरुआत वहीं से करना चाहिए ना। शुरुआत करना चाहिए कि 1990 में पप्पू यादव जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे तो उनकी पहचान क्या थी, किस पहचान के बल पर पप्पू यादव 1990 का विधानसभा चुनाव जीते थे। पप्पू यादव को इस बात का खुलासा करना चाहिए। पप्पू यादव को इस बात का खुलासा करना चाहिए दोस्तों कि पप्पू यादव और आनंद मोहन का संबंध क्या था, क्योंकि विगत दिनों हमने देखा, विगत दिनों पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को भाई, एक दूसरे को बहुत ही महान व्यक्ति बताते फिरते हैं। लेकिन वो दशक 90 से लेकर 2000 का वो दशक जब इन दोनों के बीच की जो अदावत थी, क्या वो अदावत दिखावा था? इस बात का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि उस अदावत के शिकार दर्जनों लोग हुए थे। 1990 से लेकर 2000 वर्ष 2000 के बीच में जितनी घटनाएं कोसी के इलाके में घटी थी, आनंद मोहन सिंह के समर्थन के नाम पर, पप्पू यादव के समर्थक के नाम पर, अगरा और पिछड़ा के नाम पर, शोषित पीड़ित के नाम पर, सामंतवाद और गरीब दलित के नाम पर, जितने लोग उसके शिकार हुए थे, उसका खुलासा भी पप्पू यादव को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। पप्पू यादव को यह खुलासा करना चाहिए कि अजीत सरकार के साथ सच्चाई क्या थी, क्या था रिश्ता। अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत तो दोस्तों सबूत के आधार पर काम करता है, अदालत तो सबूत के आधार पर काम करता है, लेकिन जनता की आंखें तो सब कुछ देखती है। जनता तो डर से, कई बार जनता ऐसा होता है ना कि कई बार डर से जनता जो है बयान नहीं देती। गवाह मिलता है क्या बाहुबलियों के खिलाफ बिहार में? बताना चाहिए कि बिहार में अब तक जितने भी बाहुबली बिहार में पैदा लिए हैं, जितने भी बाहुबली, चूंकि पप्पू यादव भी की प्रारंभिक पहचान तो बाहुबली की रही थी, तो बताना चाहिए कि बाहुबलियों को सजा क्यों नहीं मिलती? अपवाद को छोड़कर, एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए। और वो बाहुबली कोई एक जाति के नहीं है, एक इलाके में नहीं है, पूरे बिहार में हर जाति में कोई ना कोई बाहुबली है। और इन बाहुबलियों को सजा नहीं मिल पाती, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ये खुलासा पप्पू यादव को क्या नहीं करना चाहिए? पप्पू यादव को क्या ये खुलासा नहीं करना चाहिए कि मधेपुरा में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एक निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमारी सिंह की हत्या हो गई थी? किन परिस्थितियों में हुआ था? क्योंकि कोसी के इलाके में आरजेडी ने, उन दिनों जनता दल था पहले, राष्ट्रीय जनता दल तो बाद में बना, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे, फिर जनता दल में शामिल हुए। तो
तो फिर उन दिनों कोसी के इलाके में जितने भी राजनीतिक हत्याएं हुई थी, राजनीतिक हिंसा होती थी, सबकी जानकारी पप्पू यादव के पास तो है ही। क्यों नहीं पप्पू यादव इस बात का खुलासा करते हैं कि उसके पीछे कौन सा दिमाग था, कौन सा खेल था? क्या सबके साथ सीक्रेट डील हुआ करता था? क्या आनंद मोहन पप्पू यादव मिले हुए थे? केवल आनंद मोहन पप्पू यादव मैं केवल और केवल उदाहरण के लिए ले रहा हूं दोस्तों, चूंकि पप्पू यादव ने खुलासा किया है इसीलिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण उन दिनों बिहार में मिलते थे जब आम लोग शिकार होते थे किसी न किसी राजनीतिक नेतृत्व के इशारे पर, उनका नुकसान होता था। लेकिन इन सबों का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी राजनेता का, बड़े राजनेता का, पप्पू यादव भी उसमें एक थे, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह बात सच है। यह बात सच है ना कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी जब चुनाव लड़ी थी तो राजनीति में उनका योगदान नहीं था। वो केवल इसलिए चुनाव लड़ पाई थी, बाद में सांसद भी बनी, अभी राज्यसभा में भी है, कि चूंकि वो पप्पू यादव की पत्नी थी। इसके अलावा और कौन सी योग्यता थी? तो क्या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता है और किसी बड़े नेता के सगे संबंधी को टिकट मिल जाता है तो उसके पीछे कौन सा फॉर्मूला होता है, क्यों होता है? इसके खिलाफ पप्पू यादव क्यों नहीं आंदोलन करते? पप्पू यादव इसके खिलाफ क्यों नहीं खुलासा करते? हाँ, पप्पू यादव की जब अपनी बारी आई तो उन्होंने लालू यादव को सबक सिखाया। लालू यादव की पार्टी से 2014 का लोकसभा चुनाव जीते थे और कुछ ही दिन के बाद जब लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक वारिस बनाया तो पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती लालू यादव की संपत्ति के वारिस हो सकते हैं। लालू यादव के राजनीतिक वारिस पप्पू यादव जैसे लोग हैं। यह पप्पू यादव का बयान था। तो फिर पप्पू यादव की राजनीतिक वारिस रंजीता रंजन कैसे हो गई? इस बात का खुलासा करना चाहिए पप्पू यादव को। नहीं, क्योंकि होता क्या है ना कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस मीडिया का काम ही है कि सत्ता के 3 जो स्तंभ हैं और लोक, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका तो खुलासा करना बनता है ना। तो आज पप्पू यादव को इस बात का खुलासा करना चाहिए। सबसे पहले खुद के बारे में करना चाहिए कि रंजीता रंजन को उन्होंने टिकट क्यों दिलवाया। जब वो तेजस्वी यादव का विरोध कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव के वारिस नहीं हो सकते, लालू यादव के संपत्ति के वारिस तेजस्वी यादव हो सकते हैं, तो पप्पू यादव को भी यह खुलासा करना चाहिए कि पप्पू यादव की ताकत के बलबूते पर रंजीता रंजन को पहली बार उन्होंने टिकट क्यों दिलवाया। नहीं, पप्पू यादव को यही बताना चाहिए कि और जितने भी बाहुबली हैं, धन्ना सेठ हैं, चाहे वो मनी पावर वाले हो, चाहे वो मसल पावर वाले हो, चाहे वो मैन पावर वाले लोग हो, ये सब के सब राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। क्यों होते हैं सफल? क्या कारण है कि कोई भी पार्टी सामाजिक कार्यकर्ताओं को समाज जीवन में विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बेहतर काम करने वाले लोगों को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती यार। टिकट केवल 3 ही तरह के लोगों को मिलता है, जिनके पास मैन पावर है, मनी पावर है और मसल पावर है। नहीं, यही 3 आधार है ना। तो इस 3 आधार में पप्पू यादव के पास कौन सा आधार है? क्या विचारधारा का आधार है? पप्पू यादव की कोई आइडियोलॉजी है क्या? पप्पू यादव तो हर पार्टी के साथ रह चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी के साथ है, उसी कांग्रेस पार्टी के साथ है पप्पू यादव जिसका विरोध करके 90 के दशक में पप्पू यादव ने अपनी पहचान बनाई थी। 90 का वो दौर जब पप्पू यादव मतलब सवर्ण विरोध की राजनीति किया करते थे। उन दिनों कांग्रेस का मतलब होता था सवर्ण पार्टी। तो आज पप्पू यादव उसी कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां किए हुए हैं। इसका खुलासा भी पप्पू यादव को करना चाहिए कि ये सब जितने भी परिस्थितियां आज राजनीतिक क्षेत्र में है, लेकिन नहीं, केवल महिलाओं के मामले में खुलासा। ये पप्पू यादव को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सही है उनकी बातों में सच्चाई हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन यह दावा करना पप्पू यादव का कि 90% महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलने का एकमात्र रास्ता होता है बेडरूम तक जाना, कहीं भी किसी भी सब समाज के लिए। और पप्पू यादव जब ये दावा करते हैं कि वो कई बार सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव जीते हैं, पप्पू यादव को शोभा नहीं देता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा।
इतने वरिष्ठ राजनेता होने का दावा करने वाले पप्पू यादव, जो दावा करते हैं कि 35 साल से ज्यादा समय से वो राजनीति में हैं, नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ऐसी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।